पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है। शादी के बाद मैंने बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन देखा है। क्यों डिप्रेशन देखा है? रीज़न, आपका पहले लाइफस्टाइल बिल्कुल कुछ और था, आपके ईटिंग पैटर्न्स, आपकी हैबिट्स कुछ और थी। शादी के फ़ौरन बाद आप एक नए घर में जाते हो, उस नए घर में एक छोटी एग्जाम्पल देती हूँ, कद्दू आपके घर में और तरह बनता था, वहाँ और तरह बनता है। बिरयानी आपके घर में और तरह बनती थी, वहाँ और तरह बनती है। उस मर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके लिए एक ट्रांजिशन है, टोटल शिफ्ट है। उस दिन मैंने एक पोस्ट पढ़ के मैं खुद बहुत ज़्यादा सैड हो गई और डिप्रेशन मुझे इसमें फील होना शुरू हुआ। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं जो आपको बड़ा अंदर तक कर जाती हैं। उसमें ये था कि जब शादी होती है, औरत अपना पिछला घर छोड़ती है, अगला घर जाके अपना बनाती है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बन जाता है कि उसको डिवोर्स हो जाती है, ना वो घर उसका ना वो घर उसका, वो कहाँ जाए। ये चीज़ें हमें औरतों में हमने कभी कभी जब मैं ये सोचती हूँ ना, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात करने वाला इंसान हूँ, लेकिन जब मुझे ये मैं देखती हूँ ना कि औरतें बेचारी काम भी कर रही हैं, अपने आप को ओवरबर्डनाइज उन्होंने किया हुआ है, जॉब्स भी कर रही हैं, बच्चे भी पाल रही हैं, घरों को भी देख रही हैं, हस्बैंड को भी बच्चे की तरह पाल रही हैं, अपने इन लॉज में भी कर रही हैं। देखने में तो लग रहा है कि वाह बहुत अमेजिंग वुमेन है। कभी आप उससे पूछ के तो देखें कि वो बेचारी किस किस चीज़ से गुजर रही है। कभी आप उसको समझ के तो देखें, कभी आप उसे अंडरस्टैंड करो तो आपको पता चलेगा कि वो चाहती क्या है। हो सकता है वो काम करना चाहती ही ना हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ घर रहकर अपने आप पे फोकस करना चाहती हो। सिर्फ एक चीज़ औरतें अगर अपनी लाइफ में करना शुरू कर देना तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो सकता है। अपने आप के साथ एक रिलेशन जो है ना उसको बिल्ड कर लें। हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, आपके सिबलिंग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, आपका आपके इन लॉज के साथ कैसा, फ्रेंड्स के साथ कैसा, रिलेटिव्स के साथ कैसा। हम ये क्यों बात नहीं करते कि आपका आपकी ज़ात के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए? वो सबको फीड करने में लग जाते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने समझ लिया है कि शायद हम प्रोवाइडर हैं। हम प्रोवाइडर नहीं हैं। अल्लाह पाक ने मर्द को प्रोवाइडर बनाया, हमें प्रोवाइडर नहीं बनाया। हमें अल्लाह ताला ने हाँ ये ज़रूर कहा है कि हमने उस प्रोवाइड जो वो कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है लोगों में, चीज़ों में। लेकिन अगर आप 24 घंटे हैं, 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे अपनी ज़ात को आपने देने हैं, उन 2 घंटों में आपने क्या करना है? एक तो कोई ऐसी बुक पढ़ें, कोई ऐसी चीज़ पढ़ें जो आपको ब्रेन का समझाए, बताए, आपके प्रॉब्लम्स हार्मोनल जो हैं वो आपको सिखाए। उसके अलावा आपकी जो डाइट है, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास से ज़रूर जाएं, खुद सीखें, खुद समझें अपनी बॉडी को, अपने बारे में पढ़ें, जिम ज़रूर जाएं, नहीं जा सकते घर पर एक्टिविटी ज़रूर करें, वॉक करें, अपने आप को इन्हांस करने में टाइम लगाएं, अपने कपड़ों पे, अपने जूतों पे तो आप इन्वेस्ट करते हो, अपनी स्किन पे टाइम इन्वेस्ट करो। स्किन पे टाइम आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? सिंपल, ज़मीन पे बैठ जाओ, लॉन है उसमें बैठ जाओ, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये जो सांस हम ले रहे हैं, हम ये भी गलत ले रहे हैं। सांस तो लेने का तरीका है आपके लंग्स को पता चले कि आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट किए। हम कितना दिन में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार हमारे लंग्स को पता चलता है कि हमने ब्रीद किए? नहीं पता ही नहीं चल रहा। हम जब हर चीज़ इन्वेस्ट कर देते हैं इनटू और फैमिली, 10 साल 20 साल बाद जब बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, हम वहाँ पे डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो अपनी पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द बसाई हुई थी। अब हम क्या करें? लेकिन बच्चों ने तो अपनी लाइफ में जाना है। आप क्या करो, आपने जब एक पैटर्न बनाया हुआ होगा ना अपने आप को टाइम देने का, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे बनाएं जहाँ पे बुराइयाँ ना हो, जहाँ पे गॉसिप्स ना हो। वो फ्रेंड्स बनाओ जहाँ पे ग्रोथ हो, जहाँ पे आप एक दूसरे को मिल के साथ लेके ऊपर चलें। जैसे पॉजिटिव एनर्जी में रहो। एग्जैक्टली, आप फ्रेंड्स मिलके योगा करो, आप फ्रेंड्स मिलके जो है वो पार्क वॉक करने चले जाओ, ये रेस लगाओ ना एक दूसरे के साथ।
तुमने कितने चक्कर लगाए, मैंने कितने लगाए, तुमने कितना डंबल उठाया, मैंने कितना उठाया। एक रीसेंट रिसर्च हुई, उसमें उन्होंने तकरीबन जो है ना वो 100 औरतों को लिया, 50 को उन्होंने ये 100 वो थी जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार थी, यानी उनकी हड्डियां जो है वो भुरने के प्रोसेस में थी। अब 50 को उन्होंने जो है वो वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी शुरू की, और बाकी 50 को उन्होंने उनके लाइफस्टाइल में छोड़ दिया, लेकिन दोनों की डाइट इंप्रूव कर दी, न्यूट्रिशनल रिच कर दी, उनको बेहतर कर दिया। जो वो 50 थी जो अच्छी डाइट ले रही थी, उनकी जाहिर है स्किन में फ़र्क आया, उनके लाइफस्टाइल में फ़र्क आया, बहुत चेंजेस आए, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई बेहतरी नहीं आई। ऑन दी अदर हैंड जो वेट ट्रेनिंग कर रही थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही थी, उनकी हड्डियों को देखा गया कि वो ऑलमोस्ट 10 to 20% बेहतरी में आ गई थी, हड्डियां डेंस हो गई थी उनकी। आपके घर पे, मेरे घर पे जो हमारे माँ बाप हैं, उनके लाइफस्टाइल्स में अगर हम देखें, पहली बात तो खाने को कुछ नहीं है, दूसरी बात ये है कि ट्रेनिंग का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। 70% औरतें आफ्टर 40 प्री मेनोपॉजल में जाती हैं, फिर मेनोपॉजल में चली जाती हैं, और उसके ड्यूरेशन में उनकी बॉडी किस किस चीज़ से गो थ्रू करती है हमें नहीं पता चलता। नंबर 2, हड्डियाँ हर साल आपका बोन मैरो जो है वो कम होता जाता है, हर साल आपका कैल्शियम डिपॉजिट जो है वो बॉडी से ख़त्म होता जाता है, हर साल आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम से कम होते जाते हैं। एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है? किसी प्लॉट में नहीं करना, किसी अपार्टमेंट में नहीं करना, उनके लिए तो पैसे लगेंगे ना, हाँ। पैसे लगेंगे। अपने आप में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो है मसल बिल्डिंग। आप 50,000 का सूट पहन लो, 2 लाख का मेकअप कर लो, आप कभी अच्छे नहीं लगोगे। सिर्फ आपने वेट ट्रेनिंग की हुई हो, आप फिट लग रहे हो, मैं पतले लगने की बात नहीं कर रही, मैं फिट लगने की, फिट रहने की बात कर रही। आप फिट हो ना, आप 500 का सूट, 100 रुपए का मेकअप करके बैठ जाओ। दिस इज द बेस्ट एवर एक्सेसरी यू कैन कैरी योर ओन बॉडी, योर ओन स्ट्रेंथ, योर ओन। आप जब खुद एक उसमें होते हो ना, कॉम्पोजिशन में होते हो, आप एक फील करते हो, अलग कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी में से फीलिंग आती है। एग्जैक्टली। एक और रिसर्च मैं यहाँ पे कोट करना ज़रूर चाहूँगी, वो ये है कि आपका जो सेकेंड ब्रेन है ना, वो हम आपके कहते हैं गट को, आपके इंटेस्टाइन्स को, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप मोटे भी हो रहे होते हो। नंबर 2, आपका ना डिसीजन पावर वो वीक होता जा रहा होता है। अगर आपका कोर टाइट होगा ना, आपका डिसीजन पावर हमेशा स्ट्रांग होगा। आप ये देखना, जितने लोग होंगे ना जिनका कोर टाइट होगा, उनका डिसीजन पावर हमेशा अच्छा होगा। लेकिन जिन लोगों का पेट लटका हुआ, ढलका हुआ होगा, उन लोगों के लिए डिसीजंस लेना, करना बहुत मुश्किल टास्क होता जाएगा, और वो नहीं कर पाते। कोर एक्सरसाइजेज है, सिंपल एक्सरसाइज। मैं हर बंदे को कहती हूँ कि कुछ नहीं कर सकते ना, सिंपल क्रंचेस कर लो, लंजेस कर लो, स्क्वाट्स कर लो। इतनी आसान और सिंपल चीज़ें हैं ना, ये आपने अगर अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर ली ना, आपको सेहतमंद होने से कोई नहीं रोक सकता।